प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और आराधना हो सके, हम उसकी वाणी को सुन सके और उसके द्वारा अपने जीवन में हम विश्वास में स्थिर रहकर शत्रु का सामना करने के लिए तैयार रह सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ और बल और अनुग्रह और अभिषेक से भरता है। और रोज जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि हम उद्धार पाई हुई जाति कहलाते हैं, शैतान हमें तकलीफ देने की कोशिश करता है, हमारे जीवनों में परेशानियों को लेकर आता है। पर यहोवा का धन्यवाद दे, क्योंकि उसने कहा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध उसका है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में उसकी वाणी को लेकर आया है। हम पिछले कुछ दिनों से डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करें, इस विषय पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जो बातें हम लोग सीख रहे हैं उसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। आज भी कुछ गवाहियाँ मेरे पास आई है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोगों के जीवन में परमेश्वर वचन के द्वारा कार्य कर रहा है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मेरा विश्वास है आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। आइए हम इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 141 अध्याय, उसके पहले 4 वचन। साम्स 141 फर्स्ट 4 वर्सेस। हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर जोर से पढ़ेंगे, जोर से। हालेलुया। आइए इन वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 एक कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। ईमान। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, इसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। ये दाऊद का भजन है। और आगे वचन कहता है, जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। आमीन। ये वचन हमको सीधा सीधा एक ही बात की ओर इशारा करता है कि हम हमारी संकट के समय में किसी मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाकर उसको पुकारे। हालेलुया। कई बार जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, तो हम संसार में मदद मांगते हुए घूमते हैं। हमको लगता है कि संसार में लोग हमें, नो डाउट कि परमेश्वर मनुष्यों का ही इस्तेमाल करेगा मदद करने के लिए, लेकिन हमको मनुष्य के थ्रू होकर स्वर्ग नहीं जाना है, परंतु हमें स्वर्ग से होकर फिर मनुष्य के थ्रू वो मदद परमेश्वर हमको पहुंचाता है। हालेलुया। सो प्रियो, जब कभी भी आप संकट और सकेती के समय में हो, विश्वास करें, आपकी प्रार्थना मनुष्यों की ओर नहीं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो वचन कहता है वो परमेश्वर के नाई फ्रेग्रेंस के समान, सुगंधित धूप के समान जानी चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थी होती है, कई बार हमारी प्रार्थनाएं भावनिक हो जाती है। वचन पर प्रार्थना करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। ये मेरा अनुभव है, मुझे आपका अनुभव नहीं पता, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि वचन को आधार बनाकर प्रार्थना करने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो वचन को आधार बनाकर प्रभु के सामने प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर के राज्य में सुगंधित धूप के नाई स्वीकार की जाती है। हालेलुया। और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना परमेश्वर को भाने वाली होनी चाहिए, प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। ऐसा दाऊद यहाँ हमें सिखा रहा है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। अपने पवित्र शास्त्र अगर आप इस समय पढ़ रहे थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। हालेलुया। क्योंकि आपकी जीभ में नीति वचन 18:21 के अनुसार
मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद बोलता है कि मैं इमोशन में आके कुछ भी ना बोल दूं प्रभु, मैं भावनाओं में बहकर तेरे सामने गलत बातों को लेकर ना आ जाऊं प्रभु, मैं क्रोध में आकर किसी को कोस न दूं प्रभु, किसी के प्रति मैं गलत बात न बोल दूं। इसलिए तू क्या कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। हालेलुया। ताकि जब भी मेरा मुख खुले, मेरे होठ खुले, तो केवल और केवल तेरी प्रशंसा ही मैं कर सकूं। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, या आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और प्रियो, संसार का सरदार, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हमें बरगलाने की और बहकाने की कोशिश करता है, हमें टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं। ये वचन, चौथा वचन जो है ना, तीसरा और चौथा वचन, ये आप कहीं पर अपने घर में लिख लीजिए, जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं। इनका अंगीकार रोज करना। हालेलुया। क्योंकि ये वो वचन हैं जो परमेश्वर जब इसे सुनता है तो हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियों से वो हमें बचा लेता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी स्तुति और आराधना से प्रसन्न होता है जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। और ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए प्रिय, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने आप को समर्पण करेंगे। एक छोटे से गीत को हम गाएंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू धर्मियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि इस सुबह के भोर के समय में राजा तेरी उपस्थिति हमारे जीवन पर बनी हुई है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा। उनमें से हर एक को तू आशीष दे, उनकी ज़रूरतों को तू तेरी इच्छा और योजनाओं से अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा, और उनके चारों तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े का पहरा लगातार बना रहे, इसी घोषणा हम उनके लिए यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा।
प्रभु जी आज जो वचन तू हमें बताता है राजा, उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हमें बरगलाने वाले, हमें बहकाने वाले, हमारे मन को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक शक्ति को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं इन वचनों को आज पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें फिर एक बार इस विषय के बारे में बताई है। और पिछले कुछ दिनों से हम डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो का हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि लोगों के जीवनों में परमेश्वर की वाणी काम कर रही है। हालेलुया। मैंने कल आपको जो हमने कल मनन और अध्ययन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब यीशु मसीह को कलवरी पर चढ़ाया गया तो अधलोक में उस समय क्या हो रहा था। आमीन। मैंने आपको बताया कि शैतान चैंपियन के नाई अपने सिंहासन पर विराजमान था और उसकी लोमड़ियाँ, उसकी जो 1/3 जो डीमंस उसके है, जो दुष्टात्माएं हैं, वो सब झुककर उसे सलाम कर रहे थे, उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसको बोल रहे थे तू महान है, तूने तो इसको कलवरी पर लटका दिया और देख इसको हमने हरा दिया है और ये और वो, पता नहीं, बहुत आनंद और जल्लोष उस समय वहाँ पर हो रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर पैदा होने से तो 33 साल तक परमेश्वर ने शैतान के नाक में दम कर रखा था। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है तो इसीलिए दिया है ताकि हम इस संसार के सरदार को हमेशा अपने पाँव के नीचे दबा कर रखे। हालेलुया। क्योंकि मैंने नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और ये शैतान जो है, विशेषकर उन 3.5 साल के यीशु मसीह के सेवकाई के समय में प्रभु यीशु मसीह ने इनके नाक में नकेल कस दी थी। इन्होंने कितनी कोशिश की कि वो परमेश्वर के पुत्र को नीचा दिखा सके, पर हर बार परमेश्वर के पुत्र ने इस शैतान का खुल्ला तमाशा उड़ाया। हालेलुया। और एक समय गतसमनी के बगीचे में ऐसे आया जब स्वर्ग के पिता ने अपने पुत्र को यह आज्ञा दी कि अब तेरा कलवरी पर जाने का समय हो गया है, और उसने अपने आप को कैप्टिविटी में अर्थात बंधुआई में दे दिया। और फिर सैनिक उसको पकड़कर पिलातुस पिलातुस के सामने लेकर गए। और फिर हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं कि आगे यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। एंड एक दिन ऐसा आया जब उसको कलवरी पर चढ़ाया गया, और जब उसको कलवरी पर चढ़ाया गया और जब उसने ये कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लमा सबक्तिनी, जब उसने ये कहा तो इन शब्दों को सुनकर अधलोक में, ये वो क्षण था अधलोक का जब अधलोक ने अपने सारे समय काल में, उस समय से लेकर जब से वो स्वर्ग से फेंका गया, उस समय से लेकर तो उस समय तक जब तक यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जैसे ही यीशु मसीह ने शब्द को कहा, शैतान के समय काल का सबसे अधिक आनंद उत्सव और सबसे अधिक उत्सव का मनाना ये उस समय अधलोक में हुआ, जब प्रभु ने अपने पिता से कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर शैतान और अधलोक नाचने लगा, कूदने लगा, डीजे बजने लगे और नाना प्रकार का उत्साह और खाना पीना अधलोक में हो रहा होगा। इमेजिन कीजिए आप क्या हो रहा होगा उस समय अधलोक में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र स्वयं ये कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो शैतान और उसकी सेना को ये लगा अब तो ये गया, अब तो इसके पिता ने भी इसको छोड़ दिया है। हालेलुया। और शैतान और उसकी सारी सेना आनंद मनाने लगे और अंत के समय में यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। और एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, उसने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। एंड देन हिज स्पिरिट assured into the bowels of this earth. This is what the written in the word of God. और जैसे ही उसने अपने प्राण को त्यागा तो वचन कहता है यीशु मसीह का जो आत्मा था वो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में चला गया। आमीन। वो जमीन के अंदर ही भाग में चला गया, जहाँ केवल सतह अंधेरा और अंधेरा ही था, सतह तक वो चला गया, पृथ्वी की सतह तक वो चला गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है ना। सो उसका स्पिरिट
एकदम अंदर तक चला गया, जहां पर आनंद और जल्लोष हो रहा था। और जब यीशु मसीह का आत्मा उस पृथ्वी की सतह में चला गया जहां पर आनंद और जल्लोष मनाया जा रहा था, उस समय अधोलोक में जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त कर गए, ये सोचकर जब आनंद मना रहे थे, शैतान ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर अपने घमंड से फूला हुआ बैठा था कि देखो मैंने आखिर अपने कार्य को पूरा कर दिया। और जब ये सब चल रहा था, सारा अधोलोक उसकी स्तुति और प्रशंसा में व्यस्त था, और शैतान इस बात को घमंड से सोच रहा था और अपने लोगों को बता रहा था कि उसने परमेश्वर के पुत्र को पराजित कर दिया। इसका अर्थ है उसने स्वर्ग के परमेश्वर को भी पराजित कर दिया। हालेलुया। और ये बातें जब वो अपने लोगों से, अपनी लोमड़ियों से कह रहा था और घमंड से फूला नहीं समा रहा था, और वो ये सोचकर खुश था कि अब तक मैं सिर्फ इस पृथ्वी का सरदार था, पर देखो आज मैंने परमेश्वर के पुत्र को भी प्राण त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने अगर स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर हरा दिया, यानी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर को भी हरा दिया है। और अब तक मैं पृथ्वी पर राज करता था, लेकिन अब से मैं स्वर्ग पर भी राज्य करूंगा। हालेलुया। और ये सोचकर शैतान घमंड से फुला जा रहा था, खुश हो रहा था। और ये बातें जब वो लोगों से माइक में बोल रहा होगा तो सारे लोग नाच रहे कूद रहे होंगे कि अभी स्वर्ग पर भी हमारा अधिकार होगा। अब तक तो केवल पृथ्वी पर था, पर अभी स्वर्ग भी हमारे अंदर हमारे कब्जे में होगा। ये सोचकर वो आनंद मना रहे थे। और जब मैं इसको इमेजिन कर रहा था अपने अध्ययन के समय में, यू विल नॉट बिलीव, लिटरली मैं उसको पिक्चराइज कर सकता था, है ना। मैं लिटरली उसको देख रहा था कि कितना आनंद जल्लोष होगा। यीशु मसीह पृथ्वी की सतह में उतर रहे हैं और यहाँ पर ये आनंद हो रहा है। और वो उतरते उतरते देख रहे हैं कि ये लोग कितना आनंद मना रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि अब तो हमारा राज स्वर्ग पर भी होगा। और तब एक वचन मेरे ध्यान में आया जो इस वाक्य से रिलेट करता है। वो है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन, 1 Corinthians chapter 2 and verse 8। मैं चाहता हूं आप सब लोग निकाल ले, ताकि जो इमेजिनेशन मैं आपको करने कह रहा हूं ना, ये जो सब बातें हो रही थी, वो यहाँ पर शायद प्रभु का आत्मा आपको कन्विक्ट करे इस बात को समझने के लिए। 1 Corinthians chapter 2 verse 8 से, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया, आमीन। ये मूर्ख थे, ये बिगड़ेल बुद्धि के सरदार के नीचे काम करने वाली लोमड़ियां थी, जिसको खुद की बुद्धि आती है। वो दूसरे को क्या ज्ञान बांटेगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। वचन कहता है ये लोग अगर जानते तो उसको क्रूस पर ही नहीं चढ़ाते। इन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। इनको लगा अरे इसने तो प्राण त्याग दिया, इसने तो पहले इसके पिता ने इसको छोड़ दिया, इसके स्वर्गीय बाप ने इसको छोड़ दिया। बाद में ये बोलता पूरा हो गया प्रभु, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं मर रहा हूँ। ये सोचकर ही सारा अधलोक खुश हो रहा था और संसार फूले नहीं समा रहा था। घमंड में, जो कि उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव है, उस घमंड में फूल कर अपने लोगों को मानो ये बता रहा था कि अब तक तो हम इस पृथ्वी पर ही राज्य करते थे, परंतु हमने इसको हरा दिया। इसका अर्थ हमने इसके स्वर्गीय बाप को भी हरा दिया और अब हम स्वर्ग पर भी राज्य करेंगे। और ये सोचकर ये आनंद में जल्लोष मना रहे थे। पर वचन कहता है अगर वो सत्य को जानते तो वो उसे क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाते, उसको कभी मारते ही नहीं। हालेलुया, आमीन। लेकिन वचन कहता है, देखिए हम एक वचन जानते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इनको आधा सत्य मालूम था। तो ये कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं? होशे 4:6 में फिट होते हैं। वचन का ज्ञान का अभाव। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पवित्र शास्त्र ही है जो आपको स्वर्ग के प्रकाशन को दे सकता है। हालेलुया। वचन कहता है जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया। शैतान और उसकी सेना यहाँ तक तो जानते थे, पर यहाँ से आगे क्या होने वाला है, अधलोक की सतह में अब क्या तमाशा होने वाला है, ये वो लोग नहीं जानते थे। इसीलिए वो आनंद और उत्सव और जल्लोष मनाने लगे। लेकिन जब यीशु का आत्मा उस अधलोक की गहराई में गया तो वहां जरूर कुछ ऐसा हुआ कि आनंद मनाना, उत्सव का मनाना थम गया। ईमान। यीशु का आत्मा जब वहां पर उतरा होगा तो मैं जब आग बंद करके इस पूरे अध्ययन को
इमेजिन कर रहा था कि क्या हो रहा होगा वहाँ। तो मुझे एक बड़ा सिंहासन दिख रहा था, उस पर एक काली परछाई दिख रही थी शैतान की, और वो उस पर एक व्यक्ति बैठे समान दिख रहा था। बहुत हजारों लाखों लोमड़ियाँ दिख रही थी, और मुझे सडनली दिखा कि एक लाइट, एक ज्योति नामक एक परछाई बोल सकते हैं या एक इमेज है, वो नीचे आ रही है, और उस पूरे अंधकार के स्थान पर जहाँ पर चिल्लम चिल्लाना हो रहा है, सिर्फ आवाज़ें सुनाई आ रही थी मुझे, और मुझे बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ मुझे शैतान का सिंहासन, मानो जैसे उसकी तरफ किसी ने फोकस लाइट लगा कर रखे और एक कोई परछाई उस पर बैठी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा अंधकार था। और सडनली जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक लाइट नीचे उतरता हुआ दिखा, और वो लाइट जैसे जैसे नीचे आ रहा था वहाँ पर पूरा उजाला फैल गया। दृश्य बहुत भयानक था प्रभु के लोगों, और सडनली एवरीथिंग वाज स्टैच्यू हो गया, सब कुछ अपने स्थान पर रुक गया जैसे ही यीशु मसीह उस अधोलोक के सतह में प्रवेश किए। हालेलुया। मुझे ऐसा दिखा, मुझे नहीं पता, जब आप इस पर अध्ययन मनन करेंगे आपका दर्शन शायद अलग हो सकता है। हालेलुया। और जो आनंद मनाना था, जो उत्सव मनाना था, वचन बताता है कि वो सारा थम गया, एंड जीसस वॉज जस्टिफाइड देयर इन द हेल। हालेलुया। और यीशु मसीह वहाँ पर उतारा गया, और जब वो उस अधोलोक उत्सव, और जब वो अधोलोक में वो जो उत्सव मनाया जा रहा था, एंड फर्स्ट थिंग वहाँ पर जैसे ही यीशु मसीह उतरा तो मैंने देखा दर्शन में कि सब कुछ थम गया है, सब कुछ स्टेचू पोजीशन में है। लोग जो उसकी लोमड़ियाँ थी वो हक्का बक्का हो गए, ये क्या हो गया, और सब स्टेचू था। एंड when Jesus was in the pit of that hell, जब वो उस अधोलोक के सतह में पहुंचा, first thing what Jesus does, जो पहली बात वहां पर जाकर यीशु मसीह ने उस अधोलोक में की, वो is to take the crown off his head that belongs to Adam. हालेलुया। सबसे पहला काम आप जानते हैं यीशु मसीह ने अधोलोक में क्या किया? जैसे ही वो अधोलोक में गया, उसने सबसे पहले शैतान के सिर से उस मुकुट को निकाल लिया जो आदम का था। हालेलुया। जो आदम ने पाप करने के द्वारा शैतान ने उससे छीन लिया था, यीशु मसीह ने सबसे पहले उस मुकुट को शैतान के सिर से निकाल लिया। हालेलुया। आप मेरे बात से सहमत है तो आनंद मनाए, क्योंकि अब तक हमारे अध्ययन में अधोलोक आनंद मना रहा था, पर ये समय है जब आप और मैं आनंद को मनाना शुरू करें। हालेलुया। बिकॉज जीसस वॉज जस्टिफाइड इन द हेल, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। और सबसे पहला काम उसने किया, उसने शैतान के सिर से वो मुकुट छीन लिया, निकाला नहीं, छीन लिया, जो उसने आदम से छीना था। द नेक्स्ट थिंग ही डज इज टेक्स द कीज ऑफ डेथ, हेल एंड द ग्रेव। हालेलुया। और दूसरा यीशु मसीह ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि उसने अधोलोक की कुंजियां, नरक लोक की कुंजियां और मृत्यु की कुंजी को शैतान के हाथ से छीन लिया। हालेलुया। जिसको लेकर वो बड़ा घमंड कर रहा था, उन सारी कुंजियों को परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान से छीन लिया। हालेलुया। उसके आगे यीशु ने शैतान का जो कवच था ना, जो कवच जिसके भरोसे वो बहुत गर्व करता था, घमंड करता था, वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान के ऊपर का वो कवच यीशु मसीह ने निकाल कर फेंक दिया। हालेलुया। उसने उसको उतार कर फेंक दिया, उसने उससे छीन लिया उस कवच को। नंबर 1 क्या किया? उसने सबसे पहले आदम का मुकुट छीन लिया। हालेलुया। जो शैतान ने आदम से छीन लिया था। ईमान। नंबर 2, उसने अधोलोक की, मृत्यु की सारी कुंजियों को उसके हाथ से छीन लिया, शत्रु के हाथ से अर्थात शैतान के हाथ से। नंबर 3, उसने शैतान के कवच को फाड़कर उसके शरीर से दूर कर दिया। और वचन कहता है ऐसा करने के द्वारा शैतान का उसके ही लोगों के सामने यीशु नासरी ने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया। आमीन। और शैतान का यहाँ पर यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया प्रियो। आमीन। और आज भी वो शैतान वैसा ही बिना कवच के नग्न घूम रहा है। आमीन। आप शैतान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। अगर आपकी परिस्थितियों पे वो भारी पड़ रहा है, आपको बहुत दबाव में डाल रहा है, इन बातों को हमेशा याद रखना। और शैतान से हर बार ये कहना, तू नग्न है, तू नंगा है, तू हमें क्या तकलीफ देगा शैतान, तेरे ऊपर से मेरे परमेश्वर ने मुकुट को भी छीन लिया है, तेरे हाथ में अभी कोई अधिकार नहीं है, अब तेरे शरीर पर कोई कवच नहीं है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। इस प्रकार से जब आप
शैतान के सामने विश्वास में स्थिर खड़े रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारा स्वर्ग आपको बैकअप करता है। आमेन। पर आप करते ही नहीं, आप पहले ही डर जाते हैं। आमेन। God has not given us the spirit of fear but of power, love and sound mind. This is the word of God. Amen. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और सामर्थ्य की आत्मा से भरा है। Amen. आप कभी अपने बिछौने में आंख बंद कर कर सिर्फ इस बात को इमेजिन करिएगा, यीशु मसीह उतरा होगा और सिर से मुकुट उतार ले होगा, कितनी बेइज्जती हो गई होगी शैतान की। फिर उसके हाथ से अधलोक की कुंजियां ले ली है, चल कुंजी वापस कर, चल। इतना इंसल्टिंग रहा होगा वो समय, और फिर उसके कपड़ों को, उसके कवच को उतार कर परमेश्वर ने फाड़ कर फेंक दिया होगा। हालेलुया। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कैसी गंदी परिस्थिति में शैतान रहा होगा, और तब से अब तक और यीशु के दोबारा आगमन तक वो ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। उसमें कोई बदला, उसको अभी कोई कपड़ा नहीं देगा, उसको अभी कोई कवच नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप शैतान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। आमीन। डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने हमें भय की आत्मा से नहीं भरा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब ये 3 चीज़ें हुई तो सारा आनंद और उत्सव का मनाना थम गया। लोग देख रहे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की परिस्थिति में अगर आप जिसको बहुत आदर करते हैं, जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं, उसके साथ अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो क्या आपको दुख नहीं होगा? आपको आपके लिए बड़ा अमेजिंग रहेगा, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली वो बात रहेगी, आश्चर्य रहेगा आपके जीवन में कि अरे हम तो इनको इतना अच्छा मानते थे, इनके साथ ये क्या परिस्थिति इनके जीवन पर आ गई है। जब आप मनुष्य होकर ये सोच सकते हैं तो वो तो स्पिरिट्स है। सोचिए, आनंद हो रहा है, डीजे मना रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे होंगे, और सडनली परमेश्वर का पुत्र अधलोक की सतह में उतरता है, मुकुट निकाल लेता है, चाबियां छीन लेता है और उसका कवच निकाल कर फेंक देता है। वचन कहता है कि अधलोक में सारा आनंद का मनाना रुक गया। इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, ऑल ऑफ हेल हैज बीन लेफ्ट इन शैम्बल्स। हालेलुया। सारा अधलोक मानो एक खंडहर के नहीं बन गया। एंड जीसस लिटरली रैटल्ड द डेविल। यू नो, आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ना, बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकाई से पढ़ना। जब यीशु मसीह सतह में उतरे और उन्होंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, तो वचन कहता है हेल हैज बीन लेफ्ट इन शैम्बल्स। जैसे आप एक आधे पुराने खंडहरों को देखने जाते हैं ना, हम लोग जब घूमने जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना कि पुराने खंडहर बने हुए होते हैं जहाँ पर शांति होती है, कुछ नहीं होता है। सो इस प्रकार का मानो अधलोक एकदम से खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया। और वचन कहता है यीशु ने शैतान से, उससे उसकी सारी प्रधानताएं और सारे अधिकार और सारी ताकतें छीन ली, और उसकी हैसियत उसके सेवकों के सामने मानो एक कुत्ते के समान कर दी। हालेलुया। आमीन। वो सारी प्रधानताएं, वो सारी अधिकार, वो सारी कुंजियां जिस गुच्छे को लेकर शैतान संसार पर राज्य कर रहा था, वो सारे घमंड की ताकतें जो उसके पास थी, वो सारी यीशु मसीह ने उसे पुर्र करके छीन ली, और शैतान की हैसियत उसके लोगों के सामने कुत्ते के नाई हो गई। आमीन। आप हमेशा ध्यान में रखिए, शैतान की औकात धर्मी के सामने खड़े रहने की भी नहीं है। आमीन। जब तक आप उसको महत्व नहीं देंगे, वो किसी भी काम का नहीं है। ही इज कंप्लीटली यूजलेस फेलो। आमीन। बेकाम है, बिना काम का है, यूजलेस है, आलसी है, कुछ नहीं कर सकता है वो आपका। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। तब तक जब तक आप अपने बाड़े को खोलकर बाहर न निकले। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कल हम इससे आगे और गहराई में जाएंगे। प्रभु करे आज जो बातें मैंने आपको बताई है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, अगर लिए हैं तो प्रभु की महिमा हो। या तो फिर आप इसको अगर समझ नहीं पा रहे, इसको आप वापस से देखिएगा, और जब आप इसको बड़ी गंभीरता से सुनेंगे ना, जब आप अपने बिछौने पर रहेंगे, इसको इमेजिन कीजिएगा, है ना, कि कितने बुरी तरीके से यीशु मसीह ने इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हाँ, शरीर के रूप में यीशु मसीह की ताड़ना हुई,
यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट थोपा गया, उसके पीठ पर कोड़े मारे गए। जो तकलीफ यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सही, वो इस पृथ्वी पर और कोई हमारे लिए नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने वो सारी तकलीफ सही, लेकिन उसकी जितनी इंसल्ट पृथ्वी पर हुई, उससे हजारों हजार गुना उस अधोलोक में उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय में तूने हमें वचन के द्वारा सामर्थ्य भरा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। आने वाले समय में प्रभु तू इन वचनों के द्वारा संसार के लिए हमें आशीष के रूप में खड़ा करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें।